IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। वकालत की पढ़ाई करने वाली एक लड़की की हत्या कर दी गई। हत्यारे ने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगा दिया और फिर गायब हो गया। लखनऊ में हुई इस खौफनाक वारदात को सुलझाने में पुलिस को 6 दिन लग गए, लेकिन 6 दिन बाद जब हत्यारे का चेहरा दुनिया के सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि लड़की का प्रेमी था। उसने ना सिर्फ गौरी का कत्ल किया बल्कि प्यार करने वाली हर लड़की के भरोसे का कत्ल कर दिया। देखिए लखनऊ के गौरी हत्याकांड की पूरी सनसनीखेज दास्तां, प्यार, साजिश और लाश के टुकड़े टुकड़े। एक बंद कमरे में एक लड़का और लड़की। लड़के ने जिद की कि लड़की अपना मोबाइल फोन दिखाए। ना चाहते हुए भी लड़की को अपना मोबाइल फोन उसे देना पड़ा और इसके कुछ ही मिनटों बाद कमरे में खून के फव्वारे फूटने लगे। एक आरी से लड़का लड़की के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। लड़की के शरीर से उसका हाथ, उसका पैर, उसका धड़ सब कुछ अलग कर दिया और फिर वो लड़का गायब हो गया। लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये हैवान वही शख्स है जिसने 22 साल की गौरी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर लखनऊ पीजीआई के पास फेंक दिया। 6 दिन तक गौरी हत्याकांड की गुत्थी से उलझने के बाद आखिरकार पुलिस ने कातिल को पकड़ ही लिया। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये शख्स कोई अजनबी नहीं, कोई लुटेरा या कोई पेशेवर कातिल नहीं, बल्कि ये वो शख्स है जिस पर गौरी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। ये वो शख्स है जिससे गौरी प्यार करती थी। इस शख्स का नाम है हिमांशु प्रजापति। पुलिस के मुताबिक हिमांशु गौरी से प्यार करता था। गौरी भी उसके काफी करीब थी, पर हिमांशु को शक था कि गौरी का करीबी संबंध किसी और लड़के से भी है। 1 फरवरी को हिमांशु ने गौरी को उसके घर के पास से पिक किया। मोटरसाइकिल से दोनों हिमांशु के घर पहुंचे। वहां कोई नहीं था। करीबी क्षणों में हिमांशु ने जब गौरी का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें दूसरे लड़कों की आपत्तिजनक तस्वीरें दिखी। इसके बाद तो हिमांशु के सिर पर खून सवार हो गया। उसने गला दबाकर गौरी की हत्या कर दी और फिर आरी से उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जो आरी परचेज की है वो उसके शॉपकीपर वगैरह उसके शॉपकीपर मिल गए हैं। उन्होंने उसको पहचाना है। उनकी पूरी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। इस आरी से इस जो विभत्स इसमें घटनाक्रम हुआ है इस पे अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना को हिमांशु ने अकेले ही अंजाम दिया। हत्या के बाद उसने अपने दोस्त रोहित गौतम की मदद ली। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हिमांशु की निशानदेही पर उसका हेलमेट, हत्या में इस्तेमाल की गई आरी और गौरी का मोबाइल फोन बरामद कर दिया। घर के अंदर जिस वाइपर से खून साफ किया गया था उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को अभी इस केस की कुछ और कड़ियां जोड़नी बाकी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इस केस में जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस जघन्य वारदात में गौरी मारी भी गई और उसके भरोसे का भी कत्ल हुआ। उसने जिस पर सबसे ज्यादा यकीन किया वही उसका कातिल बन बैठा। ये घटना इस बात की नजीर है कि एक छोटे से शक के चलते प्यार का रिश्ता कैसे जा पहुंचा खूनी अंजाम तक। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ बनी त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो गौरी का कातिल बेहद शातिर था। उसने गौरी को घर से बुलाने के लिए फोन कॉल्स का इस्तेमाल नहीं किया। सारी बातें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हुई। इतना ही नहीं, गौरी को घर से ले जाते वक्त उसने हेलमेट पहन लिया। पुलिस को शक है कि कत्ल के आरोपी हिमांशु ने गौरी को घर से ले जाते वक्त ही उसके कत्ल का प्लान बना लिया था और इसीलिए उसने अपनी तरफ से पूरी होशियारी बरती। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टीम ने कातिल को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है।
लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई कर रही 22 साल की गौरी की 1 फरवरी को बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन गई थी। पुलिस के पास सुराग के नाम पर सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें गौरी एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी नजर आ रही है। लड़के की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। उसके बाद पुलिस ने कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए और फिर इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने वालों तक पहुंच गई। गौरी के कत्ल के बाद पुलिस ने उसके फोन कॉल्स की डिटेल खंगाल डाली। एक एक कॉल को शक की नजर से देखा। कई लोग उठाए गए, पूछताछ की गई, लेकिन कत्ल का राज नहीं खुला क्योंकि कातिल ने गौरी को कोई फोन कॉल की ही नहीं थी। वो बेहद शातिर था। उसने व्हाट्सएप के जरिए गौरी से बातें की। गौरी से रिश्ते रखने से लेकर उसको घर पर बुलाकर मारने की साजिश तक व्हाट्सएप पर रची गई। व्हाट्सएप के मैसेजेस मिलना लगभग असंभव है। हमने कई बार व्हाट्सएप को ईमेल डाला कि आप हमें वो मैसेजेस दे दीजिए जो गौरी वास्तव में दिए हैं। पुलिस की इस छानबीन में सीसीटीवी फुटेज भी मददगार बनी। हालांकि आरोपी ने यहाँ भी पूरी होशियारी बरती। गौरी को घर से लाते वक्त उसने हेलमेट पहन रखा ताकि उसे कोई पहचान न सके, पर उसकी मोटरसाइकिल के नंबर के 4 डिजिट पकड़ में आते ही सारा खेल खुल गया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए हिमांशु ने जिस दुकान से आरी खरीदी, उस दुकान से पुलिस ने दुकानदारों के बयान भी ले लिए। कुल मिलाकर इस सनसनीखेज वारदात को खोलने के लिए पुलिस ने परंपरागत तरीकों के साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके का भी इस्तेमाल किया। इस आरी से इस जो विभत्स इसमें घटनाक्रम हुआ है, इस पे अंजाम दिया गया है। इसी प्रकार की और आरी भी उसकी शॉप पे अवेलेबल हैं, जो बैग खरीदे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी हिमांशु सन की प्रवृत्ति का है। उसके मोबाइल फोन में मोहनलालगंज हत्याकांड की विभत्स तस्वीरों के अलावा भी तमाम विभत्स क्लिपिंग मिली है। घटना से पहले गौरी ने अपना मोबाइल लॉक कर रखा था। उसने जिद करके गौरी को भरोसे में लिया, उसके मोबाइल फोन का लॉक खुलवाया और मोबाइल में कैद कुछ आपत्तिजनक तस्वीर देखते ही वो हैवान हो गया। हत्या में किसी को भी राजदार न बनाना पड़े, इसलिए उसने हत्या भी अकेले की और लाश को अकेले ही ठिकाने भी लगाया। पर ये घिनौना गुनाह आखिर कब तक छुपेगा? शैलेंद्र त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और अब बात करते हैं रोहतक की निर्भया की। रोहतक में एक लड़की के साथ बर्बरता करने वाले कातिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस की नाकामी को लेकर अब लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं, लेकिन पुलिस की बेबसी ये है कि इस मामले में उसके पास कोई सुराग नहीं है। दिल्ली के निर्भया कांड की तरह रोहतक का ये मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर सड़कों पर उतर पड़े हैं लोग। एक बार फिर बुलंद हुई है इंसाफ की मांग। एक बार फिर उठी है आवाज, कहां है निर्भया के कातिल? जी हां, रोहतक की निर्भया की खौफनाक हत्या के बाद अब उसके कातिलों को पकड़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। रोहतक की निर्भया के साथ हैवानियत की इंतहा पार करने वाले अब भी आजाद हैं। अब लोग सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। रोहतक में लोगों ने निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला, तो भिवानी में नेपाली समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मैं ये मानता हूँ कि ये पहले कैसा ये दिल्ली में हुआ था, ये दिल्ली से भी कोई डॉक्टर का पढ़ रहा था कि दिल्ली से भी खतरनाक हुआ है। और ये नॉर्थ जहाँ पे ये कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद ये हुआ है। ये काफ़ी शर्म की बात है। हमारा आंदोलन और तब तक शांत नहीं होगा जब तक उनको फांसी नहीं होगी, और जब तक गिरफ्तार नहीं होगी तब तक ये आंदोलन उग्र रूप लेता रहेगा। गिरफ्तारी होने के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। नेपाल की लड़की के साथ हुई बर्बरता के मामले में पुलिस ने SIT के अलावा 7 और टीमों का गठन कर दिया है, जो हर 2 घंटे में रोहतक के SP को ताजा रिपोर्ट दे रही है। पुलिस ने कई जगहों की CCTV फुटेज निकलवाई है और साइबर सेल की टीम संदिग्ध मोबाइल फोन को ट्रेस करने में लगी है। केस की सीरियसनेस को देखते हुए इस केस के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित तुरंत प्रभाव से कर दिया गया है।
जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इस घटना में पुलिस की नाकामी पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी केस को जल्द सुलझाने की मांग की है। जिस प्रकार की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, बहुत घिनौना काम किया है। कोई इंसान का काम नहीं, राक्षसों का काम जो किया है। और जल्दी से जल्दी जो भी अपराधी है उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए, ताकि और किसी की इतनी हिम्मत ना हो। इस किस्म की सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 4 फरवरी 2015 को नेपाली मूल की इस लड़की की लाश सुनसान इलाके से बरामद हुई थी। लाश बिना कपड़ों के थी। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। शरीर के कई हिस्सों को जानवरों ने नोच खाया था। शव के पोस्टमार्टम के दौरान एक खौफनाक हकीकत सामने आई। हैवानियत की तस्वीर देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी कांप गए। लड़की के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई थी। बलात्कार के बाद लड़की के नाजुक अंगों में पत्थर डाले गए। लड़की के सिर पर चोट मारकर उसकी हत्या की गई। लड़की के निजी अंगों से नुकीले पत्थर बरामद किए गए। लड़की के यूट्रस से कंडोम मिला। इस लड़की की पहचान हुई तो पता चला कि ये नेपाल की रहने वाली थी और मंदबुद्धि थी। इलाज के लिए ये लड़की अपनी बहन के पास रोहतक आई थी। 1 फरवरी को ये लड़की अचानक लापता हो गई। उसकी बहन और उसके जीजा ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत तो दर्ज कराई, लेकिन पुलिस लड़की को ढूंढ नहीं पाई। बाद में उसकी लाश बरामद हुई। इस मामले में रोहतक पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस के हाथ अब तक ऐसा कोई भी सुराग नहीं लगा है जिससे आरोपियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन रोहतक के निर्भया कांड के गुनहगारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सरकारी अफसर के ठिकाने पर छापे के बाद करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने जब एक फूड सप्लाई अफसर के बंगले पर छापा मारा तो चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। घर के बर्तनों से नोटों की गड्डियां निकलने लगी। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले, लेकिन आरोपी अफसर का कहना है कि ये सब उसका नहीं बल्कि उसकी पत्नी की कमाई का है। एक आलीशान बंगला, बंगले के भीतर अफसरों का जमावड़ा और एक के बाद एक चौंका देने वाला मंजर। इंदौर का यह बंगला है खाद्य आपूर्ति विभाग के फूड सप्लाई ऑफिसर अश्विन नाइक का। एक सरकारी मुलाजिम के नाम इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान होना लाजमी है और यही हैरानी लोकायुक्त की टीम को यहां खींच लाई। इस करोड़पति सरकारी अफसर के घर जब लोकायुक्त पुलिस पहुंची तो पहली बार तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही घर की छोटी छोटी चीजों की तलाशी शुरू हुई, कुबेर का खजाना सामने आने लगा। घर के बर्तनों से नोटों की गड्डियां और गहने निकलने लगे। फूड सप्लाई अफसर अश्विन नायक के घर से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उससे उनकी काली कमाई का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। छापे में लोकायुक्त की टीम ने 36 फ्लैट वाली एक इमारत, 5 प्लॉट, एक गैस एजेंसी, एक गोदाम, 2 आलीशान फ्लैट, 15 लाख कैश, सोने चांदी के लाखों के जेवर, 2 जिम, 2 लग्जरी कार, 2 टू व्हीलर गाड़ियां नायक और उनके परिवार के नाम पर मिली। 15 लाख से ऊपर नकदी रुपए इनके घर में प्राप्त हुए हैं और जिस फ्लैट में ये निवासरत हैं, ये एक आलीशान भवन है इनका यहाँ। इसी प्रकार से एक मल्टी है कनपुरिया नगर में और नर्मदा नगर अन्नपूर्णा में इनका भूखंड है। अश्विन नायक इन दिनों खंडवा में तैनात हैं। लोकायुक्त की टीम ने नायक के इंदौर और खंडवा के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। अपनी असलियत सामने आने के बाद नायक ने सफाई दी है कि ये सारी संपत्ति उसकी पत्नी की है और वो अपना अलग बिजनेस चलाती है। नायक पिछले 25 साल से सरकारी नौकरी करते हैं। इतने सालों की उनकी कमाई जोड़ दी जाए
तो वो 55 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी, जबकि उनके पास से अब तक मिली संपत्ति की कीमत इससे 20 गुना से भी ज्यादा बताई जा रही है। लोकायुक्त को नायक और उसके परिवार के कई बैंक खातों का भी पता चला है, जिसकी जांच होनी अभी बाकी है। जाहिर है काले धन के इस कुबेर से अभी कई राज बाहर आने बाकी हैं। सचिन शर्मा, इंदौर, IBN 7।